विश्वविद्यालय जिसके लिए आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसकी स्थापना मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और एक दृढ़ राष्ट्रवादी थे, उनके नाम पर की गई। और उन्होंने ये वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने कि ये कहा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि मैं एक गुलाम देश में मरना भी नहीं चाहता। इसी तरह स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता थे बाल गंगाधर तिलक जी, जिन्होंने कि ये कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो जिस तरह से इन स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के इरादों के बाद हमें आज़ादी मिली, उसी तरह से अगर हमारे इरादे मजबूत हैं तो हम भी अपने मकसद में कभी नाकाम नहीं होंगे, हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। और जिस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये यूनिवर्सिटी चंदे से बनाई गई थी। यहाँ हमारे रामपुर के छोटे छोटे बच्चों तक ने श्रमदान किया है। हमारा खून और पसीना इस यूनिवर्सिटी के दर और दीवार में शामिल है। इस विश्वविद्यालय में आजम खान साहब के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, न पढ़ेंगे। हमारे परिवार का कोई सदस्य इस विश्वविद्यालय से एक भी पैसा नहीं लेता है। ये संस्था देश हित में बनाई गई है। पिछले 2-3 वर्षों से इस जनपद में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है। केवल समाजवादी पार्टी के ही कार्यकाल में जो गेट बनाए गए उनके और जो पार्क हैं उनके नाम ही बदले गए और नाम बदल कर ही उन्हें विकास में शामिल किया गया। यहाँ जो पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो जुल्म इस शहर के लोगों पर किए गए और खास तौर से समाजवादी पार्टी के लोगों पर, उस जुल्म और उस उत्पीड़न की कल्पना एक लोकतांत्रिक देश में नहीं की जा सकती। एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि दुश्मनी जो है वो एक व्यक्ति से होती है, एक इंसान से होती है। दुश्मनी एक शिक्षण संस्था से नहीं होती है। शिक्षण संस्थाएं तो शिक्षा का मंदिर, शिक्षण संस्थाएं शिक्षा का मंदिर कही जाती है और अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों के द्वारा रोज विश्वविद्यालय को तोड़ने की धमकियां दी जाती हैं। बुलडोजर बराबर तैयार खड़ा रहता है कि कैसे कोई आदेश मिले और कैसे यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। मगर हम आभारी हैं अपनी न्यायपालिका के, अपने माननीय उच्चतम न्यायालय के, जिन्होंने अभी तक इस यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने से रोका है, इस यूनिवर्सिटी की दीवारों को तोड़ने से रोका है। मैं एक बार फिर आप सबकी तरफ से भी माननीय न्यायपालिका का शुक्रिया अदा करती हूँ, उसकी शुक्रगुजार हूँ। बगैर किसी वजह के और बगैर कोई जांच किए हुए यहाँ पर पुलिस और प्रशासन ने लोगों पर फर्जी मुकदमे कायम किए हैं। यहाँ के लोगों का, इस जनपद के लोगों का गुनाह क्या था? इसका गुनाह केवल यही था कि इन्होंने रामपुर की सीट से, स्वाद की सीट से, चमरवा की सीट से 3-3 विधायक समाजवादी पार्टी के चुनकर असेंबली में भेजे और जिले से लोकसभा का विधायक मोहम्मद आजम खान साहब को भी चुनकर पार्लियामेंट में भेजा। केवल इसी गुनाह की सजा इस पूरे जनपद को मिल रही है और ये विश्वविद्यालय भी इसी गुनाह की सजा झेल रहा है कि इसके संस्थापक जो थे उन्होंने क्यों बनाया, क्यों लोगों को शिक्षित करने का, एजुकेट करने का मंसूबा बनाया। मैं बाहर से आए हुए अतिथियों को ये भी बताना चाहती हूँ कि आज जो सड़कें, पानी की टंकियाँ, स्ट्रीट लाइट, सीवर सिस्टम, गांधी समाधि लाइट्स और नक्षत्रशाला, कस्तूरबा गांधी झील, ये सारा विकास समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ही हुआ है। हम अपने किसान भाइयों के भी शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करते हैं। किसान भाइयों ने जो दुख, दर्द और तकलीफें उठाई हैं, खास तौर से जाड़ों की ठंडी रातों में आसमान के नीचे जो उन्होंने गुजारी है, हम उस शांतिपूर्ण आंदोलन में उनके साथ हैं और उनके इस आंदोलन का समर्थन करते हैं।
शिक्षण संस्थाएं शिक्षा का मंदिर हैं और इन्हें बचाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपने इरादों को मजबूत रखना है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और बहुत जल्द वक्त बदलने वाला है। प्रशासन में भी हमारे जिला स्तर पर प्रशासन में भी कुछ बदलाव आए हैं और मुझे ये महसूस होता है कि ये बदलाव शायद बेहतरी की तरफ ही हो। आने वाला वक्त बदलने वाला है बहुत जल्द और अगली सरकार इंशाअल्लाह हमारी होगी। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी का स्वागत करती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ और सभी बाहर से आए हुए लोगों का धन्यवाद करती हूँ। ये रानूखा फोटोग्राफर जो है, रानूखा फोटोग्राफर ये स्टेज पर आ गए, रानूखा फोटोग्राफर। और अब इस शेर के साथ मैं घोषणा करता हूं कि दुनिया भर के सिखों की तरफ से हर मुश्किल में सिखों की मदद करने वाले महान योद्धा श्री अखिलेश को सबसे उच्चतम सम्मान पगड़ी पहनाई जा रही है। और मैं चाहूंगा जितने सरदार जी बैठे हैं मिलकर जयकारा छोड़ दो, बोले सो निहाल। एक मैं कहूं जिंदाबाद कहना, श्री अखिलेश यादव जी सारे भारत की उम्मीदों के चांद श्री अखिलेश यादव जी, हमारे माननीय नेता श्री अखिलेश यादव जी। तो ये सम्मान मैं इन लड़कों की तारीफ करता हूँ कि ये पहले ही पगड़ी को बनाकर पूनी वगैरह करके लाए थे, तो ज्यादा टाइम नहीं लगा। अखिलेश जी जब भी पगड़ी बांधते हैं तो गुस्सा न करना, पहले से खूबसूरत हो जाते हैं। आ जाओ जी, आ जाओ इधर से। एक सरदार जी रह गए। एक मैं हैरान हूँ सरदारों कि सरदार जी पर्दे के पीछे भी हो, वहां भी पहचान लेते हैं सरदार श्री अखिलेश यादव जी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अभी माननीय बहन जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सम्मानित करने का मौका दिया। सभी नेतागण, सभी वरिष्ठ बुजुर्ग, नौजवान साथियों, आने वाला युग नौजवानों का है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नौजवानों के दिलों की धड़कन है और ये पगड़ी सरदारों का ताज है। ये ताज उतार के जो हम पहनाते हैं ये जान से प्यारा है, उसके लिए हम जान भी दे सकते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जेल जाने के लिए तैयार रहना, जब तक समाजवादी की सरकार नहीं आती मैं तब तक जेल जाने के लिए हम तैयार हैं, तब तक भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। जय समाजवाद, अखिलेश यादव।